एक बार की बात है, धन्ना जी छोटे से थे और उनके घर में एक संत आए। उन्होंने उनको देखा कि एक शालिग्राम जी महाराज हैं जिनकी वो बड़ी ही लगन से पूजा कर रहे हैं। सब धन्ना जी देख रहे थे। कभी वो दूध चढ़ाते, फिर पानी से स्नान करवाते, दही से स्नान करवाते, फिर कपड़े से साफ़ करते, तुलसी का पत्र चढ़ाते और दिए से आरती उतारते। सब कुछ धन्ना जी को बहुत ही अच्छा लगा। बच्चा मन था, इसको खेल समझकर बड़े ही मन से संत बोले, धन्ना जी आप तो चले जाओ, लेकिन अपने ठाकुर जी मुझे दे जाओ, शालिग्राम जी मुझे दे जाओ। और इतना ज़्यादा रोने लगे धन्ना जी कि संत का जाना मुश्किल हो गया। फिर उन्होंने क्या किया कि एक बार रात्रि के समय जैसे ही धन्ना जी सो रहे थे, बाहर गए और वहाँ से एक काले पत्थर को उठा करके ले आए। उस पत्थर पर उन्होंने चंदन तिलक लगाया, इत्र लगाया और ऊपर सिंहासन पर बैठा दिया और अपने वाले ठाकुर जी को नीचे ज़मीन पर बैठा दिया। अब जैसे ही धन्ना जी सुबह उठे, कहने लगे मत जाओ, तो वो कहने लगे तुम अंदर तो आओ, तुम देखो यहाँ पर जो सिंहासन पर बैठे हुए हैं ठाकुर जी, वो हैं तुम्हारे ठाकुर जी और ये हैं मेरे ठाकुर जी, तुम कौन से वाले लोग? कहने लगे मैं ऊपर वाले लूँगा, जो बड़े वाले हैं मैं वही वाले लूँगा। संत जी कहने लगे ठीक है, तुम इनकी सेवा करो और अब मुझे जाने दो। संत जी अपने शालिग्राम जी को लेकर के जाने लगे। अब धन्ना जी इस पत्थर की सेवा करते हैं और क्या बताऊं, इतने भाव से सेवा करते हैं धन्ना जी कि एक बार रोली का तिलक लगाने के लिए रोली नहीं मिली, माँ ने नहीं दिलाई, तो पत्थर को घिस करके, ईंट को घिस करके लाल लाल चूरा निकाल लिया और उसी को रोली बना करके उसी का तिलक लगाते हैं। फिर फल तोड़ लाते थे। मतलब अगर सेवा के लिए कोई चीज़ की कमी होती थी तो भी धन्ना जी व्यवस्था कर लेते थे और बच्चा मन था, खेल खेल में सेवा करते थे। एक दिन वही संत किसी और के घर में आए तो धन्ना जी उनके पास पहुंच गए और बताने लगे मैं ऐसे ऐसे सेवा करता हूँ। तो संत जी कहने लगे क्या तुम भोग नहीं लगाते? तो कहने लगे भोग? कहने लगे कि हाँ तुम्हें भूख लगती है? कहने लगे हाँ। तो फिर भगवान जी को भी लगती है, उनको भी खाना खिलाओ। बस धन्ना जी ने उसी दिन अपनी माँ से कह करके बढ़िया कढ़ी, रोटी, चावल, पकवान सब बनवाए। संत जी ने कहा था कि पर्दा करके भोग लगाना। अब पर्दा खींच दिया और उसके बाद इंतज़ार करने लगे। अब थोड़ी थोड़ी देर में पर्दे को हटा हटा के झांक झांक के देखें कि खा ही नहीं रहे। कहने लगे ठाकुर जी जल्दी से खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। बढ़िया कढ़ी बनाई मैया ने, घी डाला है, सब कुछ इतना बढ़िया है, खिचड़ी भी है, कढ़ी भी है, खा लो प्रेम से। कहने लगे कि बार बार मिन्नती करते हैं, मिन्नतें करते हैं। फिर धन्ना जी सोचने लगे क्या करूं। फिर धन्ना जी कहने लगे अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, और वहीं लेट गए। कितना सहज सरल प्रेम है धन्ना जी का। छोटा सा बालक है और भूखा प्यासा, तो ठाकुर जी से देखा नहीं गया। अब जैसे ही धन्ना जी उदास होकर लेट गए तभी अंदर से चटकारों की आवाज़ें आने लगी। धन्ना जी सोचने लगे ये क्या, जैसे कोई खाना खाता है ना और उंगलियां चाट चाट कर खाता है, इसी तरह की चटकारे लेने की आवाज़ें आने लगी। धन्ना जी उठे, खड़े हुए और फटाफट से जाकर के वहाँ पर देखा तो नन्हे से बाल गोपाल जी प्रकट हो गए हैं और धन्ना के लगाए हुए प्रसाद को बहुत ही प्रेम से खा रहे हैं। असली शालिग्राम नहीं थे धन्ना जी के पास, पत्थर थे, लेकिन भाव और विश्वास इतना ज़्यादा था कि ठाकुर जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी, उनका भोजन स्वीकार किया और प्रकट हो गए। धन्ना जी जब भी गाय चराने के लिए जाते थे तो ठाकुर जी को अपनी जेब में रखकर ले जाते थे। अब जब गैयाँ चरती रहती थी तो जेब में से निकाल कर कहते थे ठाकुर जी यहाँ कोई ना है, प्रकट हो जाओ। तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते और खूब लीला करते धन्ना के साथ। एक दिन की बात है कि ठाकुर जी ने धन्ना से कहा क्या हुआ, आज गौएं चराने नहीं जाओगे? तो धन्ना ने कहा कि नहीं आज नहीं जाऊंगा, घर में मेहमान आए हैं, बुआ जी आई हुई हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि तू एक काम कर, तू गैयान को और मुझे गांव के बाहर निकाला और मुझे वहीं पधराए ही हो। आज गऊओं को चराने के लिए मैं चला जाऊंगा। बस अब यही होने लगा। धन्ना जी बाहर निकाल कर जाते, ठाकुर जी को वहीं पधरा आते और ठाकुर जी ही अब गैयाँ चराने जाते। बताओ, आज 11-12 साल हो गए। वही संत जी आए जिनके शालिग्राम जी की सेवा थी। धन्ना जी ने जैसे ही उनको देखा प्रणाम किया और बोले गुरु जी के चरणों में प्रणाम। गुरु जी आपने ऐसे ठाकुर जी दिए कि मेरा तो जीवन धन्य हो गया। संत जी बोले अच्छा कहाँ है, दिखाओ तुम्हारे ठाकुर जी, अभी तक कर ही रहे हो।
संत जी ने सोचा बच्चा बुद्धि थी, वैसे ही पत्थर की क्या सेवा की होगी, बचपन में लगी थी। तो धन्ना जी कहने लगे ठाकुर जी अभी तो ना है, अभी तो ठाकुर जी गैया चराने के लिए गए हुए हैं। कहने लगे ठाकुर जी गैया चराने गए हुए हैं? बोले हाँ, जब मैं व्यस्त होता हूँ तो उनको भेज देता हूँ, वो गैया चरा के आ जाते हैं। और संत जी सोचने लगे जब छोटा था तब तो बच्चा बुद्धि थी, लेकिन अब इतना बड़ा हो गया अब भी बचकानी बातें करता है। संत जी बोले ठाकुर जी के लिए ऐसा मत बोला करो। धन्ना जी कहने लगे कि नहीं नहीं, आपको विश्वास नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो शाम को चलो मेरे साथ। ले गए शाम के समय वन में। बोले कहाँ है ठाकुर जी? बोले वो देखो वहाँ गैया चरा रहे हैं, वो देखो गैयान के पीछे खड़े हैं। लेकिन संत को तो कहाँ दिखते, संत को नहीं दिखे। अब धन्ना जी दौड़ के ठाकुर जी के पास गए और बोले वो मेरे गुरुजी आए हुए हैं, उनको दिख जाओ। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, हम बस तुमको ही दिखेंगे, हम उनको कैसे दिखेंगे। तो धन्ना जी कहने लगे अगर वो नहीं मुझे तुम्हें देते तो हमारा मिलन कैसे होता, हमारी दोस्ती कैसे होती। धन्ना बहुत प्रेम से विनती करते हैं कि अगर ये गुरुजी ना होते तो हम तुम्हारा मिलना बहुत मुश्किल होता। ऐसे ऐसे समझाते हैं ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी जो है बहुत ही भोले, ठाकुर जी रीझ गए। कहने लगे ऐसी भक्ति, ऐसा भाव। तभी एकदम सुंदर सौम्य स्वरूप ठाकुर जी एकदम प्रकट हो गए और जो संत दूर खड़े थे उनके रोम रोम से एकदम आंसू फूट पड़े। संत जी एकदम से धन्ना के चरणों में बैठ गए और बोले हम सच्चे शालिग्राम जी से प्रकट नहीं कर पाए ठाकुर जी, और तूने पत्थर से प्रकट कर दिए। कि हम अष्टयाम सेवा से ठाकुर जी को प्रसन्न नहीं कर पाए और तूने नॉर्मल ईंट घिस घिस के तिलक लगा लगा करके प्रसन्न कर दिया ठाकुर जी को। हम 56 भोग लगा करके ठाकुर जी को प्रसन्न नहीं कर पाए और तू बेसन की रोटी खिला के ठाकुर जी को चटकारे लगवाता है। हम एक एक पल उनकी सेवा का इतना ध्यान रखते हैं और तू ठाकुर जी से गैये चरवाता है। धन्य हो तेरी भक्ति, धन्य हो धन्ना।